तीनों फॉर्मूला हम आपको बताए थे। v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा था v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ये कब प्लस होता है कब माइनस होता है ये सब समझ में आ गया आप लोग को। कब प्लस होगा कब माइनस होगा ये सब समझ में आ गया आप लोग को। ठीक है। अच्छा, एक जगह पे जी कब होता है ये भी समझ में आ गया। ऊपर नीचे जाता है तो त्वरण क्या हो जाता है, जी हो जाता है। जब कभी ऊपर नीचे ऊर्ध्वाधर गति वर्टिकल मोशन करते हैं लोग तो त्वरण एक जगह क्या हो जाता है, जी। जब ऊपर जाता है तो जी माइनस होता है, नीचे आता है तो जी प्लस हो जाता है। जी क्या होता है, प्लस हो जाता है। और सड़क पे अगर गति करेंगे तो उसके जगह त्वरण ए हो जाएगा। अगर रोकने की कोशिश करेंगे तो त्वरण माइनस हो जाएगा, और धकेलने की कोशिश करेंगे तो त्वरण प्लस हो जाता है। ठीक है। एक और होता है एस बराबर होता है यू प्लस ए बाई टू टू टी माइनस वन। ये भी होता है, ये अभी आपको आगे बताएंगे। चौथा नंबर भी फॉर्मूला होता है एस बराबर यू प्लस ए बाई टू टू टी माइनस वन। एक ये भी फॉर्मूला होता है। यहाँ पे एस टी हो जाता है तो फिर स्टार्ट किया जाए, अब आगे बढ़े। हाँ, ये वाला क्वेश्चन तो बना देंगे आप लोग। कल हम यहाँ तक क्वेश्चन बना दिए थे आप लोग से, कल जहाँ तक बनवा दिए थे ये तक क्वेश्चन बनवा दिए थे कि 20 मीटर पर सेकंड के वेग से एक वस्तु के ऊपर की ओर फेंका जाता है। फेंका जाता है इसका मतलब हमारा प्रारंभिक वेग क्या है, 20 मीटर है, और ऊपर की ओर फेंके हैं इसलिए त्वरण जो लगेगा वो ए बराबर लगेगा जी। और यहाँ पर जो जी लगेगा वो माइनस जी, क्योंकि ऊपर की ओर फेंका जा रहा है, यानी ए का वैल्यू 10। ठीक है। वो अधिकतम कितनी ऊंचाई पर जाएगा, अधिकतम जाने के लिए भी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। अधिकतम दूरी बराबर पूछ रहा है, अधिकतम ऊंचाई पर जाने पर अंतिम वेग 0 हो जाता है। ये तो बता ही दिए थे। भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as होता है। भी स्क्वायर अंतिम वेग 0 हो जाएगा क्योंकि अधिकतम ऊंचाई पर जा रहा है। प्रारंभिक वेग 20 है, 20 का स्क्वायर करेंगे प्लस 2, एक के जगह पर -10, और दूरी s पूछ ही रहा है, ये 400 हो जाएगा। 0 बराबर 400, इसमें इसका गुणा करेंगे -10 दूनी 20 एस, ये इधर आके 20s प्लस हो जाएगा, ये बराबर 400 होगा। ये 0 से ये 0 कटेगा, 2 से 40 में भाग देंगे तो s बराबर 20 मीटर। s बराबर 20 मीटर। ये तो हम बता ही दिए थे आप लोग को, ये हम आपको 20 साल पहले ही बता दिए थे। 20 गजब नंबर होता है। भूत तो आते हैं सब ना, तो देखिए कोनो कोनो चुरई नुरई ना आएगी सब ना, तो 20 साल बाद आएगी सब। कोनो फिल्म बनेगा तो 1920। अजीब टाइप का है भाई 20। ये 20 साल पहले तोरे मोटरसाइकिल पे हम घूमते थे, अब ना छोड़ तो तोरा मोटरसाइकिल के साथे ले जाएंगे। ऐसे फिल्म में देखिए ना भूत वूत वाली, और लड़की ज्यादा भूत बनती है सब। लड़का को फुर्सत कहाँ है भूत बनने का, बेचारा को दुनिया भर का काम है। कहेगा "ये भूत न बनेंगे, बाद में बनेंगे, भूत बनेंगे"। एक याद रहता है पिछले जन्म में 20 साल पहले तोरे अपाची मोटरसाइकिल पे जा रहे थे हम, पापा देख लिए थे, बड़ी मार मारे थे, ये जन्म में बदला लेंगे। चलिए अब आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन बनाइए, ठीक है। पीछे काला लड़का बात मत कर, एक तो तुम काला है उस पर से सफेद शर्ट पहन लिया है, बकलवा बैठ के बतिया रहा है। देखिए क्वेश्चन, एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटा, अल्लाह बाप रे, देखो बबुआ हो गया कांड। कांड क्या हो गया यहाँ पर, पीछे लड़का लोग गर्ल्स के बगल में बैठा है, बतियाओ मत ना तो उठा के बाहर कर देंगे तुमको। उसको खड़ा कराओ तो उसको खड़ा कराओ सफेद शर्ट वाले को। बेवकूफ कहीं का। अब हमको लगता है दूसरा पड़ोसी वाला से भी खतरनाक खतरनाक आ गया है। तो चलो इधर देखो, अब हमको पड़ोसी वाला से भी खतरनाक दिखना देखने को मिल रहा है सब। बैठ जाओ पीछे वाले, बैठ जाओ, हल्ला नहीं करो। देखो यहाँ क्वेश्चन में एक प्रॉब्लम क्या आई है, यहाँ क्वेश्चन को अगर आप गहराई से देखिएगा,
अगर सही ढंग से, तो आपको एक चीज समझ में आएगा कि क्वेश्चन में जो दिया गया है रेलगाड़ी की चाल, वो 72 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है। क्वेश्चन में रेलगाड़ी की चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है, लेकिन ऑप्शन में किलोमीटर प्रति घंटा नहीं है, बल्कि ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन में जो दिया गया है वो मीटर प्रति सेकंड है। ऑप्शन में मीटर प्रति सेकंड है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऑप्शन में क्या है, मीटर प्रति सेकंड है। देखिए ध्यान से, अरे पंखा नहीं गिरेगा रे, तुम लोग इधर देखो ध्यान से, हमको चिंता नहीं है, हमारा 1500 का पंखा बर्बाद हो जाएगा गिरेगा तो। इधर देखो, तो हमें ये दूरी वाला को ना बदलना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में। एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर के घंटा रफ्तार से चल रही है, इसे 200 मीटर की दूरी पर रोकने के लिए आवश्यक मंदन क्या होगा? तो देखो भैया, सबसे पहला कि प्रारंभिक चाल जो है वो 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, हमको इसे मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। तो 72 में क्या करेंगे, 5/18 से गुणा कर देंगे, इससे काट दीजिए, कितना बार, 18 चौको 72 होता है 4 बार में, तो 20 मीटर प्रति सेकंड आ गया। तो हम तो यहाँ कर दिए। देखिए क्वेश्चन जो दिया गया ना आपको स्टेप बाय स्टेप टफ हो रहा है। हम ये क्यों किलोमीटर प्रति, देखो मीटर प्रति सेकंड में क्यों किए हैं, क्योंकि ससुर यहाँ मीटर में रोकना है, किलोमीटर में थोड़ी रोकना है। यहाँ दिया था किलोमीटर में, लेकिन हमको आंसर लाना है मीटर में, सब मीटर में। तो आपको बताए थे कि बड़े से छोटा में गुणा करना है तो 5/18 से करिएगा, और बड़ा में बदलना है यानी किलोमीटर में करना है तो 18/5 से करना है। 18 चौक 72, ठीक है, तो ये हो गया। दूसरा कह रहा है कि उसे 200 मीटर की दूरी पर रोकना है। तो हम यहाँ से पहली बात कि हमको प्रारंभिक वेग हम निकाल लिए, यहाँ से कितना निकाल लिए, 20, और उसे रोक देना है, कितनी दूरी पर रोकना है, तो 200 मीटर की दूरी पर रोकना है। जब हम रोकेंगे तो उसका अंतिम चाल ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, 0, अंतिम वेग ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, 0। पूछ रहा है त्वरण क्या होगा, तो जब भी कोई चीज पूछता है ना, तो वहां प्लस माइनस नहीं लगाया जाता है। ये तो खुद ही पूछ रहा है, प्लस माइनस नहीं लगाया जाता है। लेकिन अपने दिमाग में रखिए कि ससुरा इस गाड़ी को रोकना है, तो रोकने के लिए मंदन लगेगा, तो आंसर ऑटोमेटिक माइनस में आ जाएगा, क्योंकि रोकने के लिए आंसर ऑटोमेटिक माइनस में आएगा। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं, v² बराबर u² प्लस 2as, यही ना होता है। v² बराबर अंतिम वेग कितना है, 0, क्योंकि रोकना है। प्रारंभिक वेग कितना है, 20, 20 का स्क्वायर करना पड़ेगा हम लोग को, प्लस 2a पता ही नहीं है, s के जगह पे दूरी बता दिया है कि 200 मीटर की दूरी पे रोकना है, तो 200, s के जगह पे 200। देखिए 0 बराबर ये हो गया 400, प्लस 20 का इसमें गुणा करेंगे तो ये भी 400 मीटर, इसको 400a, 400a, ये 400a इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आएगा, नहीं समझे, नहीं समझे, -400a, ये इधर चला गया ना तो माइनस हो गया, ये 400 यही है, a बराबर -a, 400/400, 1, ठीक है। इस माइनस को क्या कीजिए, इधर भेज दीजिए, a बराबर -1, a बराबर -1, अरे माइनस इधर था, इधर लेके क्या करेगा, उधर भेज दो इसको माइनस को, यहाँ पे a बराबर -1। यहाँ माइनस बस ये बता रहा है कि मंदन लगा है। अगर हम ये माइनस हटा के यहाँ पे मंदन लिख दे तो भी चलेगा कि नहीं चलेगा। माइनस क्या बता रहा है, रोका जा रहा है, माइनस क्या बता रहा है, रोका जा रहा है। तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, त्वरण का मात्रा क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बताइए यहाँ माइनस क्या बता रहा है, माइनस यही बता रहा है ना कि रोका जा रहा है, और तो कुछ चीज माइनस नहीं बताता है। आंसर में माइनस लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ कह दिया कि मंदन क्या होगा। तो जब हम रिटार्डेशन यानी मंदन शब्द लिख देते हैं, जब हम मंदन यानी रिटार्डेशन शब्द लिख देते हैं तो माइनस नहीं लगाते हैं, और अगर हम माइनस लगाते हैं तो मंदन शब्द नहीं लिखते हैं, मंदन शब्द नहीं लिखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन नंबर 1, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। इसमें सारा कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया कि कब किलोमीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में बदलना होता है। निकल गया कि नहीं निकल गया, निकालिए। इसमें कोई डाउट है,
कोई डाउट नहीं, नो डाउट। 1 मीटर पर सेकंड आ गया। कोई डाउट नहीं है तो चलते हैं आगे, कोई डाउट नहीं है तब आगे चलते हैं, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन पे देखते हैं। पगला क्वेश्चन नहीं बोले रे गधा कहीं का, अगला क्वेश्चन बोले हैं। अगला क्वेश्चन आगे क्या होगा, अगला क्वेश्चन कहता है सर ये कौन सा क्वेश्चन है, पगला क्वेश्चन। बल सब अपने पगला रहेगा सो क्वेश्चन में को पागल बोलेगा सो। देखो ध्यान से, विरामा से चलना प्रारंभ, बताइए हमको क्या इशारा किया। विरामा से चलना प्रारंभ हुआ है तो हमें क्या इशारा किया गया है, विरामा से चलना प्रारंभ किया है अर्थात इसकी प्रारंभिक चाल 0 है। विरामा से चलना प्रारंभ किया है इसलिए इसकी प्रारंभिक चाल क्या है, 0 है। प्रारंभिक चाल 0, प्रारंभ करके एक वस्तु का त्वरण 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। चलो भैया त्वरण दे दिए 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। इसके द्वारा 9वें सेकंड में चली गई दूरी तथा 9 सेकंड में चली गई दूरी का अनुपात। और ये ससुरा तो नहीं दुखा पूछ दिया जी, 9वें सेकंड में चली गई दूरी और 9 सेकंड में चली गई दूरी दुखा पूछ रहा है, तो अजीब लग रहा है जैसे बुझेवल बुझा रहा है। 9वें सेकंड में चली गई दूरी या 9 सेकंड में चली गई दूरी का रेशियो निकालना है, अनुपात निकालना है। हाँ चलिए देखा जाए। पहले तो ये समझ जाइए 9वें सेकंड में और 9 सेकंड में अंतर क्या होता है। 9वें सेकंड में और 9 सेकंड में अंतर क्या होता है, देखिए वस्तु चली है यहां से, ठीक है। पहला सेकंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। क्या है भैया ये पहला सेकंड, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां और 9वां, ठीक है। ये 9 सेकंड तक ही गाड़ी चली है। अब इधर देखो सब लोग ध्यान से, 9वें सेकंड का मतलब क्या होता है। अगर हम कहेंगे कि 9 सेकंड में 9 सेकंड में 9 सेकंड में दूरी क्या है, तो 9 सेकंड में दूरी अलग हो गया। और हम कहेंगे कि 9वें सेकंड में दूरी, 9वें सेकंड में दूरी, तो इसको ध्यान से समझो, इधर सब लोग कंसंट्रेट है। हम कहेंगे 9वें सेकंड में, तो केवल इस दूरी की हम बात कर रहे हैं कि 9वां सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा, यानी आखिरी सेकंड में तय की गई दूरी वो हो गया 9वें सेकंड में। हम कहेंगे 7वां सेकंड में, तो हम बस इतने दूरी की बात कर रहे हैं, हम बस इतनी दूरी की बात कर रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बड़ा उटपटांग चीज है। तो वो 9वें सेकंड में दूरी को हम क्या कहेंगे कि वह इस सेकंड में आखिरी समय में कितना दूरी तय किया, ये तो इस दूरी को हम कहेंगे 9वां सेकंड में। लेकिन जब कहेगा कि 9 सेकंड में चली गई दूरी बताइए, तो पूरा यहां से लेकर यहां तक जो दूरी है ये पूरे 9 सेकंड में चली गई दूरी है। समझ में रहा है। तो 9 सेकंड में चली गई दूरी मतलब कंप्लीट दूरी, 9वें सेकंड में चली गई दूरी मतलब केवल एक टाइम इंटरवल की बात कर रहा है कि वो इस सेकंड की बात कर रहा है। कहेगा 8वें सेकंड में, जैसे कहेगा 6वें सेकंड में चली गई दूरी, तो ये हो गया। अब कहेगा 6 सेकंड में चली गई दूरी, तो पूरा वहां से लेके यहां आएंगे, निकाल लेंगे। मतलब अब कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया ना कि 9वां सेकंड और 9 सेकंड में क्या अंतर होता है। हाँ तो हम लोग पहले ओवरऑल पूरी दूरी निकाल लेते हैं कि 9 सेकंड में चली गई दूरी क्या होगी, उसके बाद हम लोग बस इसको निकालेंगे कि 9वें सेकंड में दूरी। देखिए 9 सेकंड में दूरी तो आप निकाल लेंगे, 9 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी ये तो आप निकाल लेंगे। नहीं समझ में, एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर पर, एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर पर आप आराम से निकाल लेंगे। नहीं निकाल लेंगे जी, आप 9 सेकंड में चली गई दूरी निकाल लेंगे। मेन दिक्कत होगा कि केवल ये दूरी कैसे निकलेगा, 9वें सेकंड की दूरी। तो हम पहले निकालते हैं 9 सेकंड में चली गई दूरी। देखिए इसको मिटा दे, समझने के लिए तो समझ गए आप लोग। चलिए 9 सेकंड में दूरी,
9 सेकेंड में कितनी दूरी पे गया होगा, हम इसको पहले निकालते हैं। एस बराबर होता है यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। जब कभी भी चाल और समय दिया हो, देखिए चाल दिया हो और समय दिया हो तो दूरी इससे निकालते हैं। प्रारंभिक वेग 0 है, इस पूरे टर्म को 0 कर देगा, पूरे टर्म को क्या कर देगा, 0 कर देगा। 9वें सेकेंड में, 9 सेकेंड में टी का मान कितना है, 9 है। देखो बउआ यू का मान तो 0 है और 9 सेकेंड में दूरी निकाल रहा है तो 9, इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, पूरा टर्म में 0 होगा ससुरा, क्योंकि ये 0 है। प्लस हाफ, एक जगह पे कितना त्वरण है, अरे गिर मत यार, एक जगह पे त्वरण है 5 और समय चौथा समय निकाल रहे हैं 9वें सेकेंड में निकाल रहे हैं, तो 9 का स्क्वायर, ये पूरा टर्म हो गया 0 प्लस ये टर्म तो पूरा 0 हो गया। 9 9 81, 81 में 5 का गुणा, 81 गुणे 5, 9 एस बराबर 5 गुणे 81 बटा 2। अरे हमरा ना लिखना ओकरा खोल खाल के, ऐसे ही लिखने देते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पहले समझो लोग, पहले बाद में लिखना लोग, पहले एक बार समझ जाओ। इतना जल्दी रहता है तुम लोग को लिखने का ना, लड़की सबका तो कदापि भरोसा नहीं होता है। वो पहले लिखेगी, कहेगी कि वैसे भी हमें समझ में नहीं आना है, कम से कम लिख तो लेते हैं। हो गया कि नहीं हो गया? ये टोटल 9 सेकेंड में चली गई दूरी है। टोटल कितने सेकेंड में चली गई दूरी है? 9 सेकेंड में। समझ में आ गया? अरे इसमें गुणा बाद में करेंगे हम लोग, हम गुणा क्यों नहीं किए हैं पूरी, क्योंकि वो अनुपात पूछा है, तो क्या पता लास्ट में कुछ कट पिट जाए, बाद में गुणा कर लेंगे। हो गया? नहीं हुआ? चलिए इतना तो हो गया। ये क्या 9वें सेकेंड की दूरी है या टोटल 9 सेकेंड में चली गई दूरी है? बताइए आप लोग, ये 9वें सेकेंड में चली, आखिरी 9वें सेकेंड में चली गई दूरी है या टोटल 9 सेकेंड में चली गई दूरी है? हाँ 9 सेकेंड में चली गई दूरी है, टोटल दूरी है 9 सेकेंड में चली गई। अब हम आखिरी 9वें सेकेंड की बात कर रहे हैं, हम बात करते हैं अब 9वें सेकेंड की बात। 9वें सेकेंड में चली, 9वें सेकेंड में दूरी, इसका फॉर्मूला होता है किसी खास समय में चली गई दूरी एस टी बराबर यू प्लस ए बाई 2टी माइनस 1। यह फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। चलिए अब देखते हैं, किसी खास सेकेंड में चली गई दूरी यानी 9वें सेकेंड में, एस 9वें सेकेंड में चली गई दूरी। प्रारंभिक वेग कितना है? 0। बबुआ त्वरण कितना है? 5/2। देखो त्वरण दिया है 5, दिया है ना, बटा 2 इंटू 2 टी मतलब चौथा सेकेंड में। बताओ बबुआ चौथा सेकेंड की बात हो रही है, चौथे सेकेंड की बात हो रही है, 9वें सेकेंड की बात हो रही है, तो इसमें 9 -1 तो 9वें सेकेंड में चली गई दूरी बराबर, ये तो 0 हो गया, 5/2 ब्रैकेट में 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 18 में से एक कम गया 17, 9 दूनी 18, 18 में से एक कम हो गया 17। हो गया? हो गया? अब इसको हम लोग सॉल्व करके निकालते रहेंगे लोग। हो गया ना? देखिए 9 सेकेंड में टोटल चली गई दूरी और 9वें सेकेंड में केवल चली गई दूरी में अंतर आ गया। इसका गुणा करके देख लीजिए कितना आ रहा है। अब तो कैलकुलेशन हो गया ना, ये तो गुणा करके अब निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते? ओ माय गॉड, नहीं निकाल सकता ऐसा, बहुधा सब तो गुणा करके निकाल लेंगे आप लोग। हो गया? तो टोटल दूरी ज्यादा दिख रही है, अरे 2 से तो दोनों में भाग देना है, 2 का गुणे मत दिखे, हमें 81 में 5 का गुणा करना, हमें 17 में 5 का गुणा करना है। इक्यासी में 5 का गुणा करके देख लीजिए, 5 एकम में 5, 8 पचे 40 और 17 में 5 का गुणा करके देखिए, 7 पचे 35, हाथ में लगा 3,
5 एकम में 5 3 8/2, यानी ये 400 का आधा, यानी लगभग ये 200, और 85 का आधा लगभग 40, तो हो 200 मीटर चल गया, आई 40 मीटर चला, यानी टोटल रास्ता जो चला था, आगे बढ़े, बना लिए लोग, नहीं निकल गया, अभी ससुरा क्वेश्चनवा पूरा नहीं हुआ है। ये कह रहा है कि 9वें सेकेंड में चली गई दूरी बताएं तथा 9 सेकेंड में चली गई दूरी का अनुपात, यानी इतना बटा इतना, इतना बटा इतना करा। अभी दोनों का रेशियो बताइए, तो क्या दिक्कत है, इसको ऊपर रख दीजिए, इसको नीचे रख के भाग दे दीजिए, रेशियो नहीं निकल जाएगा। रेशियो निकालने में अब क्या रखा है, वो तो निकल जाएगा अब आप लोग से। करें ना अनुपात बताइए, अनुपात मतलब जो इधर की वैल्यू है उसमें और इस वैल्यू में भाग दे देना है, 2 से 2 कट जाएगा। निकाल लिए, 9वें सेकंड में चली गई दूरी निकाल लेंगे। चलिए अब एक काम की बात बताते हैं, कौन सी टहल रहा है तुम उधर, ये बेहोश होगा क्या, निकलने दो जी इसको, जा रहा है कहीं ये गेट के पास ही, क्या करेगा उधर जाके, बेहोश हो रहा है। लड़का कैसे बेहोश होने वाला है, भेजो भेजो उसको। अब हम आपसे एक बहुत ही दिमाग लगाने वाला चीज पूछ रहे हैं, देखते हैं कितने लोग दिमाग लगा सकते हैं। लड़का तो लगा ही लेगा दिमाग, लड़की लोगों को भी ट्राई करना है। चलो देखो इधर ध्यान से, दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है, इसलिए लड़का लड़की सब लोग ट्राई करना। पहले थोड़ा सा समझाते हैं, देखिए क्या समझाते हैं हम। बबुआ मेरे एक बात बताओ, ये पहला सेकंड, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवा, आठवां, नौवां, ठीक है। चलिए अब हम एक बात आपसे सवाल पूछते हैं, ये चौथा सेकंड है, पहला सेकंड, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवां, आठवां, नौवां, ये बहुत ज्यादा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है। अगर कोई वस्तु है विरामा से चलना प्रारंभ करती है तो उसका प्रारंभिक वेग 0 है, उस पर त्वरण लग रहा है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, उस पर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण लग रहा है, ठीक है। विरामा से चलना प्रारंभ की, अब लड़की सब पहले ही हार मान लिए सब कि सर बोले हैं दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है, ट्राई करो लोग। हम कह दिए हैं कि दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है तो पहले ही सब कलम कॉपी छोड़ दीजिए, अरे लड़का सबका क्वेश्चन बोले हैं सर, हम लोग के लिए थोड़े बोले हैं। हम बोले हैं जिस दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन ही, कहाँ बोले हैं कि लड़का के लिए अलग से है लड़की के लिए, तो छोड़ दिए यार, ये तो दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन, ये कैसे होगा। चलो ध्यान दो इधर, सबको बनाना है, दिमाग हो या ना हो। देखो यहां समझिए अब क्वेश्चन को पहले अच्छा से, आप सब कहिए से ना अब हमसे भी बनेगा, कोई बात नहीं। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन ये है, आप लोग जरा समझिए कि विरामा से गति प्रारंभ की है तो प्रारंभिक वेग तो 0 होगा, u बराबर क्या हो गया 0 हो गया, और त्वरण t, त्वरण कितना है 10। एक बात बताओ बाबू, वो 5वें सेकंड में जितनी दूरी तय करेगी, ये तो टेढ़ा हो गया लाइन,
5वां सेकंड में तय की गई दूरी, हम पूरी दूरी की बात नहीं कर रहे हैं, केवल 5वां सेकंड में तय की गई दूरी और 7वां सेकंड में तय की गई दूरी। मेरी ओर ध्यान दो, सब लोग इधर ध्यान दो, दोनों में हम 1 सेकंड की बस चर्चा किए हैं। 7वां सेकंड में चली गई दूरी, 5वां सेकंड में चली गई दूरी और 7वां सेकंड में चली गई दूरी, हम केवल 1 सेकंड की दूरी की बात किए हैं। यहां भी वो 1 सेकंड चल रहा है और यहां भी वो 1 सेकंड चल रहा है। क्या इस समय यहां जो दूरी तय करेगा उतना ही दूरी यहां तय करेगा? क्या दोनों ही कंडीशन में, कंडीशन ए और कंडीशन बी में, क्या आप आंसर दे सकते हैं कि इसमें बताइए कि ए बराबर बी होगा या ए इज ग्रेटर देन बी होगा या ए इज लेस देन बी होगा? मतलब ये दूरी उतनी ही होगी कि जितनी ये दूरी है, या इसमें से कोई एक बड़ा एक छोटा होगा? देखिए, तय कर रहा है वो सेम डिस्टेंस, मतलब सेम समय ले रहा है। 5वां सेकंड में चली गई दूरी ज्यादा होगी कि 7वां सेकंड में चली गई दूरी ज्यादा होगी? चल वो उतना ही रहा है, यहां भी 21 सेकंड चला, यहां भी वो 21 सेकंड चला, लेकिन आपको यह देखना है कि दोनों में समान दूरी तय करेगा या किसी एक में ज्यादा किसी एक में कम। देखते हैं, दिमाग लगाइए, पहले सोचिए। हम इसको मिटा देते हैं, नहीं तो लड़की सब आंसरे पे चल जाएगी सब, ए मारे कि बी किसी। दिमाग लगाना है। अभी तो बड़ी उटपटांग चीज हो गया, ससुरा 21 समय चल रहा है, यहां भी 21 सेकंड चल रहा है, यहां भी 21 सेकंड चल रहा है। अब हम आपको बताते हैं, ये क्वेश्चन का वही जवाब दे पाएगा, वही लड़का या लड़की जवाब दे पाएगी जिसको त्वरण का मतलब पता है। त्वरण जिसको पता है वही दे पाएगा। अभी फॉर्मूला भी बता दिए, लो फॉर्मूला लिख देते हैं हम, लो फॉर्मूला लिख देते हैं, एस बराबर यू प्लस ए बाई 2 2t - 1। लो फॉर्मूला भी लिख दिए, लिख दिए फॉर्मूला भी, लो फॉर्मूला भी लिख दिए, जाओ। ससुरा बुढ़ौती में दमा उमा सब हो जाता है। चलिए, पहले हम आपको निकाल के दिखाते हैं और फिर आपको समझाते हैं ताकि आपका ब्रेन मसाज हो सके। देखिए, सर दबाना ऊपर से होता है, ऐसे सर दबा दीजिए, और ये फिजिक्स बनाने से ब्रेन मसाज होता है। ऐसे ऐसे क्या हो रहा है, ये तो सर दबा रहे हैं, ऐसे ऐसे सर दबा रहे हैं। लेकिन जब आप फिजिक्स बनाते हैं तो सर बाहर से दबाने की जरूरत नहीं है, अंदर अंदर उसको ब्रेन मसाज होता है। तो चलिए हम लोग ब्रेन मसाज करते हैं। पहले हम लोग फॉर्मूला के हिसाब से बना के देखते हैं। चलो पहले फॉर्मूला के हिसाब से बना के देखते हैं, ठीक है। एस बराबर यू प्लस ए बाई 2 2t - 1। u के जगह प्रारंभिक वेग 0 है, त्वरण जो है 10 है, 10/2 बराबर 5 हो जाता है 2t। ये चौथा सेकंड की बात कर रहे हैं, 5वां सेकंड की बात कर रहे हैं, चौथा सेकंड की बात कर रहे हैं, 5वां सेकंड की, चौथा सेकंड की, 5वां सेकंड की। तो 5वां सेकंड में 5 t के जगह क्या लिखेंगे, 5। लो बबुआ, इसमें इससे भाग दो, 10 2 5 10 - 1 9। इस समय 9 5 45, 45 मीटर की दूरी तय किया है। यानी ये ससुरा 5वां मिनट में, 5वां सेकंड में 45 मीटर की दूरी तय कर दिया। लेकिन इसी ससुरा को हम यहां चेक करते हैं, एस बराबर यू प्लस ए बाई 2 2t - 1, ठीक है। यहां हम 7वां सेकंड के लिए रखते हैं, तो प्रारंभिक वेग 0 है, त्वरण के मान 10 है, 10/2 2 t, यहां चौथा सेकंड है, 7वां सेकंड, 7 - 1। चलिए ये तो 0 हो गया, 10 में 2 का भाग देंगे तो 5 इंटू 7 दूनी 14 में से 1 कम गया 13, 7 दूनी 14 और 14 में से 1 कम हो गया, कितना हो गया 13, 13 हो गया, 13 5 3 5 15,
अब 5 एकम में 5 है, 1 6, 13×5 = 65 होता है जी, 13×5 = 65 होता है, ठीक तो है जी। 5×3 = 15 का 5 हाथ में आया, 1 5 एकम में 5 1 6 65 मीटर। अब बाबू आपका दिमाग ठनका, अब आपका दिमाग हो जाएगा, ठनक जाएगा कि ससुरा ये का हो गया, यहां भी वो 1 सेकंड चला तो 45 मीटर गया है, और यहां भी वो 21 सेकंड चला है तो 65 मीटर चल गया है। चल गया है कि नहीं चल गया है? ये तो ना इंसाफी है ससुरा, ये तो घोर अन्याय है। अब की हो तो समझ में आ गया कि नहीं आएगा? इस पूरे चीज में लड़की सबको एक चीज समझ में आया है, ये पूरा सवाल में लड़की सबको बस यहां समझ में आया है कि 13×5 = 65। पूरा में, पूरा क्वेश्चन में लड़की सबको ये वाला समझ में आ गया होगा कि 13×5 = 65। बाकी नहीं समझ में आया है, बाकी नहीं समझ में आया, ये भगवान, खाली 13×5 = 65 समझ में आया, सब समझ में आया है। चलो ठीक है, तब कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इतना भी आया कि नहीं आया, देखो पहले ही हार मान ली थी लोग कि ये दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है, हमसे नहीं बनेगा, लेकिन देखो कितना मेहनत करने का फल कभी खराब नहीं आता। 13×5 = 65 समझ में आया ना कि नहीं? 2 लाइन तो समझ में आया, अब कल 2 लाइन से 2 लाइन और समझ में आ जाएगा। धीरे धीरे कोशिश करते रहना है। चलिए ध्यान से समझते हम लोग। चलिए अब हम आपसे सवाल पूछते हैं कि आखिर ऐसा घोर अन्याय क्यों? यहां भी उसने 1 सेकंड तय किया है तो 45 मीटर दूरी तय किया है, और यहां भी उसने 1 सेकंड तय किया है तो 65 मीटर दूरी तय किया है। यह घोर अन्याय का कारण क्या है, समझिए ध्यान से। हम जब आपको यह बात पढ़ा रहे थे, देखो ध्यान से, गधो लड़का सब खुश मत हो, तुम्हारे पास दिमाग रहता है, घरे छोड़ के आता है तुम लोग दिमाग अपना। देखो इस घोर अन्याय का कारण बता रहे हैं, याद कीजिए बाबू, सारे लोग याद कीजिए कि जब हम आपको त्वरण पढ़ा रहे थे तो क्या बताए थे? त्वरण पढ़ाते समय हम आपको एक बात बताए थे कि त्वरण जो होता है, ध्यान से समझो, त्वरण जो होता है कभी भी चाल को एक समान नहीं रहने देता। त्वरण आने का मतलब ही है कि वेग में वह परिवर्तन करेगा। यहां त्वरण जो दिया गया है वो 10 का दिया गया है, त्वरण क्या है 10, तो यहां पर चाल होगी 10, अगले सेकंड चाल हो जाएगी 20, फिर हो जाएगी 30, फिर 40, 50, 60, 70। समझ में आ गया कि त्वरण जो होता है, जितना त्वरण का मान होता है, यहां त्वरण का मान है 10, जितना त्वरण का मान होता है वह प्रति सेकंड वेग में उतनी वृद्धि करता जाता है, करता जाता है। जितना त्वरण का मान होता है वह प्रति सेकंड वेग में उतना वृद्धि करता जाता है। तो यहां पर त्वरण था 10, तो यहां पे उसने वृद्धि किया 10 का, अगले समय उसने कर दिया 10 का और वृद्धि तो 20 हो गया, 10 का और वृद्धि करेगा तो 30 हो जाएगा, फिर 10 का वृद्धि करेगा तो 40 हो जाएगा, फिर 10 का वृद्धि करेगा तो 50 हो जाएगा, तो फिर 10 का वृद्धि करेगा तो 60 हो जाएगा, फिर 10 का वृद्धि करेगा तो 70 हो जाएगा। तो ससुरा ये वाली जो डिस्टेंस तय हुई थी ये 50 की रफ्तार से तय हुई थी। ये जरूर था कि यहां 21 सेकंड चले थे, लेकिन वह 1 सेकंड 50 की रफ्तार से चले थे, और यहां भी हम 21 सेकंड चले थे, लेकिन वह 1 सेकंड 70 की रफ्तार से चले थे। वह 1 सेकंड किस रफ्तार से चले थे? 70 की रफ्तार से चले थे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसलिए यहां भी 1 सेकंड चले तो 50 की रफ्तार से चल पाए, और यहां भी 1 सेकंड चले तो 70 की रफ्तार से चल दिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसलिए सेम समय में वहां स्पीड ज्यादा इसलिए दूरी ज्यादा, सेम समय में यहां स्पीड कम इसलिए दूरी कम। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? नहीं समझा सब? नहीं समझा लोग? खंभा के पास खड़ा काला लड़का, काला टी शर्ट, पिलर के पास एकदम छुप के, लोहा वाले पिलर के पीछे छुप गया। समझ में आ गया?
अब तुम लोग को समझ में आया कि नहीं आया, अब हम कैसे बताएं। लड़की सबको तो समझ में आ गया, 13×5 = 65। लड़की सबका दिक्कत नहीं, सब सब समझ गई सब। काला लड़का सबको हम बहुत मानते हैं। इस सबके काला लड़का सबके याद में भी एक ताजमहल बनना चाहिए, काला ताजमहल। चलिए, लड़की सबको तो पूरा आ गया, 13×65। ये भी समझ गई ये सब लड़की सब, 9×45। देखिए हमसे गलती हो रहा था, देखिए हम अंडर एस्टिमेट कर रहे थे उस लोग को। यहां भी समझ गई ये सब लड़की सब, यहाँ पे 9×45 ये भी समझ गई सब, और वहां भी समझ गई सब लड़की सब। कोई समझने में दिक्कत नहीं आया है। हमको लगा कि बस वहां समझ में आया, 9×45 भी लड़की सबको पूरा समझ में आ गया। तो यहाँ 45 भी समझ में आ गया और वहां 65 भी समझ में आ गया, हो गया। डोंट अंडर एस्टिमेट, दोनों समझ में आ गया लड़की सबको। चलिए अब हम सवाल पूछते हैं। देखो फिर दिमाग लगाने वाला सवाल पूछते हैं, ठीक है। चलिए फिर दिमाग लगाने वाला सवाल पूछते हैं। पूछा जाए, सब लड़की एकदम खुश है, कितना आसान है फिजिक्स, कुछ करना ही नहीं है। 13×65, 9×45 फिजिक्स हो गया। अब हम आप लोग को एक और सवाल देते हैं। पहला सेकंड, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवां, आठवां, नौवां। ये 9वां सेकंड हो जाएगा, 8वां सेकंड, 7वां, 1। ठीक है। एक वस्तु का प्रारंभिक चाल, अरे प्रारंभिक चाल कुछ हो 10 है, प्रारंभिक चाल 7 मीटर पर सेकंड है। गोली मारो ससुरा, प्रारंभिक चाल कुछ हो, हमको तो त्वरण से मतलब है। त्वरण है इसका 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बबुआ त्वरण आ गया ना, तो इनके 7 तो रहने नहीं देगा, हर सेकंड इसमें 20-20 जोड़ते जाएगा। पहला सेकंड में 7 × 20 = 27, दूसरा सेकंड में 27 × 20 = 47, फिर तीसरा सेकंड में 47 × 20 = 67, 67 × 20 = 87। इसे तो रहने ना देगा, ठीक है। ये तो त्वरण आ गया ना, त्वरण खचरा होता है, यही करता है डिस्टर्ब करने के लिए, ठीक है। अब क्वेश्चन बताएंगे लोग बिना कॉपी कलम छुए। कॉपी कलम छुए। तीसरा सेकंड में, कौन से सेकंड में? तीसरा सेकंड। तीसरा सेकंड में दूरी ज्यादा तय होगी कि 8वां सेकंड में दूरी ज्यादा तय होगी? ज्यादा दूरी किसमें तय होगी? ज्यादा दूरी किसमें होगी? तीसरे सेकंड में दूरी ज्यादा तय होगी या 8वें सेकंड में ज्यादा दूरी तय होगी? ये दोनों नहीं बता पा रहा है सब, लड़का सब तो पूरा भोदा है। तीसरा सेकंड में ज्यादा दूरी तय होगी कि 8वां सेकंड में? हाँ, अरे इतना भी नहीं बता पा रहा है सब। ज्यादा दूरी किसमें होगी काला लड़का? हाँ 8वां सेकंड में। लड़की कंफ्यूज है सब कि दूसरा टाइप का क्वेश्चन है, इसमें 8वां सेकंड लिखा है, ये दुका लिखा है, इसमें भी अरे तो इसको कैसे लिखा जाएगा? तीसरा ऐसे लिखेगा? नहीं तो ऐसे ही लिखाएगा तीसरा। तीसरा लड़की सोच रही है सब ना कि इसी टाइप का मिलता जुलता होना चाहिए, जैसे 7वां है, 8वां है, ऐसे होना चाहिए, 5वां होना चाहिए। अरे तो ये सब अलग है कंफ्यूजन में से कि दूसरा सवाल है, दूसरा सवाल एक के जैसा नहीं, ऐसे कैसे लिखाएगा? ये सब का अलग दिमाग होता है, अलग टाइप से सोचती है सब। क्या सोच रही है सब? उसको हम कैसे लिखे? तीसरा ऐसे लिखते हैं, रुको लड़की सबके लिए। तीसरा, आप समझ में आया लड़की सबको? और ये एक कैटेगरी का सवाल है,
तीसरा सेकेंड। उस सबको, लड़की सबको उसको संख्या ही नहीं दिख रहा था, उसमें संख्या नहीं दिख रहा था। तो कैसे, ये गलत सवाल होगी लो, गलत सवाल होगी लो। अब समझ में आ रहा है? पता नहीं कैसे कैसे सोचती है, दुगुनी सोचती है, जो समझ में नहीं आता है। अब 30 मान रख देगी से उसका। हे भगवान, अरे ऐसे नहीं होगा जी, इसको ऐसे ही लिखना होगा। तीसरा सेकंड निकालिए तो, तीसरा सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा और 8वां सेकंड में कितना दूरी तय करेगा, निकालो तो देखते हैं। लड़की लोग थोड़ा सा ठीक ठाक से सोचो लो, कुछ कुछ सोचने लगती है सब, पता नहीं कैसे सोचती है सभी। निकालो कितना वैल्यू होगा। तीसरा सेकंड में दूरी बताओ और 8वां सेकंड में दूरी बताओ। ये तो हमको पता है कि 8वां सेकंड में ज्यादा दूरी तय करेगी, लेकिन बताओ तीसरा में कितना और 8वां में कितना। जल्दी निकालो, कॉपी कलम निकालो, फटाक से निकालो। निकालो निकालो। बकलोलवा पीछे पीला टी शर्ट, सूत गया रे तुम, टेक लेके दिवलिया में सूत रहा है रे तुम बकलोलवा। उठाओ उसको, उठाओ सबसे पीछे एकदम, पीला टी शर्ट, उठ जाओ, उठ 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 बकलोलवा, एकदम पीछे। हाँ एकदम पीछे। हाँ अब उठल है बैला। रतिया को टाइम से बतिया के फोनवा रख दिया करो। हाँ लगेगा बतियाए तो तुम लोग टाइम से फोन रख दिया करो, रात के बतिया के। अब बकलोलवा तू कोना से बतियाता है रे हमें सूखल खटाई। लड़की सबको मना करते हैं कि लड़का सबको डिस्टर्ब नहीं करेगी, से बताओ उसको कोनो दू फोन पे जगा के रख लेती है, यहाँ तक आके सो रहा है बेचारा। सब कितनो समझाओ नहीं समझती है सब लड़का सबको। तो देखिए तीसरा सेकंड में तय की गई दूरी एस टी यू प्लस ए बाई टू टी माइनस 1। यू जीरो नहीं है रे बबुआ, 7 है। प्रारंभिक वेग 7 है, 20/2, त्वरण कितना है 20। तीसरा सेकंड में 2 गुणे 3 -1 बाबू 7 धन 10, 3 दूनी 6 -1 5, 5 10 में 50 धन 57 मीटर। 57 मीटर धन मतलब होता है जोड़ना। अब देखते हैं हम लोग 7वां सेकंड देखते हैं। अरे चौथा सेकंड था जी, 7वें सेकंड में था। एस टी इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू टी माइनस वन। एस के जगह है 7 में 20, त्वरण 20 है बटा 2 10। 7वां सेकंड के लिए टी के जगह 7 - 1 बराबर 7 धन 10। ऐसे काटेंगे तो 10 हो जाएगा। 7 दूनी 14 - 1 13, 13 धाम में 130 धन 7 137 मीटर। तो ज्यादा दूरी तय किया गया है 7वां मीटर सेकंड में, क्योंकि त्वरण जो होता है जितना देर से जाएंगे उतना ही इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, उतना ही बढ़ जाती है। ठीक है, जितना देर से त्वरण जो होता है 7वें सेकंड में था, 7वां था कि 8वां तक, जो भी हो, अरे जो भी निकालो, 8वां हो या 7वां, किसी को दिक्कत नहीं। निकल गया आप लोग का। चलिए अब इसी कंसेप्ट पे अब हम लोग देखेंगे कोणीय वेग ओमेगा। ये मौत के कुआं में कैसे घूमता है गाड़ी, मौत के कुआं में गाड़ी कैसे घूमता है और घड़ी कैसे घूमती है। कोणीय वेग जो दूरी नहीं चलती है, कोणीय वेग को हम लोग पढ़ना।
अरे जो भी हो, 8वां 7वां 9वां जो भी हो, हमको ध्यान नहीं रहता, दिमागवा कमजोर हो गया है। अब आगे का क्लास कल करेंगे, मंडे को, कल नहीं मंडे को। चलिए नेक्स्ट क्लास अब आप लोग का मंडे को करेंगे। गर्ल्स लोग निकलेगी, लोग बॉय लोग पीछे से निकलेगा, बॉयज पीछे से निकलेगा और गर्ल्स लोग निकलिए। पीछे से निकलेगा बॉय।